मेरे बच्चों, तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसका सीधा अर्थ है कि आज तुम्हारे जीवन में वह बदलाव होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ है। आज तुम्हारे प्रभु स्वयं इस धरती लोक पर आए हैं। मैं आज तुम्हारे सारे कष्ट दूर करने के लिए आया हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, आज मुझे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी जो तुम चाहते हो। इसलिए मैं तुम्हें यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि तुम ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारी इच्छाएं अधूरी ही रह जाएं। जो बातें आज मैं तुम्हें बताऊंगा वह इतनी ज़्यादा कल्याणकारी हैं कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मेरी बातों को अच्छे से सुनना होगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हें कौन से कार्य बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो सके। मेरे बच्चों, तुम्हें मेरा संदेश मिला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि तुम्हारी अटूट श्रद्धा देखकर ही मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ। अब वह समय आ गया है कि तुम्हें उन लोगों को जवाब देना है जिन्होंने तुम्हारे जीवन में हमेशा बुरी चीज़ें करी और तुम्हें आज तक आगे बढ़ने से रोका है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने संकट मोचन हनुमान की बातें मानकर वह सारे कार्य करने होंगे जो मैं तुम्हें अब कहूँगा। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगले 24 घंटे के भीतर ही तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तुमने आज तक जो भी कार्य किया है उन सभी कार्यों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, समय के अनुसार चलना बहुत अनिवार्य होता है। यदि तुम समय के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल आज तक केवल यही करी है कि तुमने समय के अनुसार स्वयं में परिवर्तन नहीं करे, और जो स्वयं में परिवर्तन नहीं कर पाते वह कभी समय के हिसाब से नहीं चल पाते। जिस प्रकार सूखे पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं और कुछ समय बाद पेड़ पर फिर से नए पत्ते आ जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी समय के अनुसार उन पुरानी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो समय के साथ कमज़ोर हो चुकी है, तथा नई चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मेरे बच्चे, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की वेशभूषा और रहन सहन में भी परिवर्तन होता जा रहा है, किंतु तुम आज भी उन पुरानी परंपराओं में जी रहे हो जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। और अब समय है उन परंपराओं को तोड़ने का। जब तक तुम अपने जीवन में
नई चीज़ें करना शुरू नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ भी नया नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, यह दुनिया बहुत बड़ी है, परंतु तुमने अपने मन की सोच के कारण अपने जीवन को बहुत सीमित कर लिया है, जिसका सीधा असर तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। इसलिए मैं तुम्हें आज बदलने के लिए आया हूँ। तुम्हें वह कार्य सबसे पहले करने हैं जिसमें तुम्हें सफलता मिलने के अधिक अवसर हैं। फिर चाहे वह व्यवसाय हो या फिर कोई नौकरी, परंतु जिन चीज़ों में अधिक अवसर तुम्हें मिले और तुम्हारा भविष्य उसमें सफल हो, उसी कार्य को तुम्हें पहले करना है। तुम्हें जिस किसी ने भी आज तक यह कहा है कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अपनी मेहनत से यह दिखा दो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी सफलता का थप्पड़ ऐसे लोगों के मुंह पर लगेगा जिन लोगों ने तुम्हें किसी काबिल नहीं समझा, और वह तभी संभव है जब तुम स्वयं के अंदर परिवर्तन करोगे। बिना परिवर्तन के तुम कभी ना तो आगे बढ़ सकते हो और ना ही कभी किसी को कुछ करके दिखा सकते हो। तुम्हें अपने अंदर विश्वास की ताकत को जगाना होगा तथा इस क्रोध को छोड़ना होगा जो क्रोध तुम बार बार करते हो, क्योंकि यह क्रोध तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अपने लोगों को ही तुमसे दूर कर रहा है। मेरे बच्चे, क्रोध इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता, बल्कि क्रोध सब कुछ तुमसे छीन लेता है। इस क्रोध को काबू करने के लिए तुम्हें ध्यान की आवश्यकता है। यदि तुम हर सुबह कुछ पल के लिए ध्यान लगाते हो तो यह क्रोध कुछ समय बाद तुम्हारे भीतर से सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और तब तुम्हें यह दुनिया अधिक सरल लगेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें प्रतिदिन अपने ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि संसार में भगवान ही ऐसी शक्ति हैं जो तुम्हें हर मुसीबत से दूर कर देती हैं। और यदि तुम अपने प्रभु को हमेशा स्मरण रखोगे तो तुम्हारा जीवन कभी विफल नहीं होगा। तुम्हें हमेशा कामयाबी मिलेगी तथा तुम जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या को भी सरलता से पार कर पाओगे। मेरे बच्चे, हर रोज़ अपने इष्ट देव की पूजा करना। पूजा करने से तुम्हारा मन पवित्र और शांत होगा तथा तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। तुमने जो भी गलतियाँ करी हैं, उन सभी गलतियों की क्षमा मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँगा, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि तुम अपने जीवन में दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करोगे जिससे फिर दोबारा तुम्हें गलतियों के लिए दंड मिले। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम सदा कामयाब बनो और तुम्हारा जीवन हमेशा अच्छा रहे तथा तुम
हर क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा करो। जिस क्षेत्र में तुम्हारे माता पिता का नाम भी आदरपूर्ण लिया जाए। तुम मेरे मंदिर में आकर आज मेरी पूजा करना और मुझे अपनी सबसे बड़ी समस्या अवश्य बताना, क्योंकि हर समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हो सकता है कि तुम्हारी समस्या समाप्त होने में थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा। मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं इस संसार में हर किसी की समस्या को समाप्त कर सकता हूँ और तुम्हारे सभी शुभ कार्यों में मेरी पूजा होना अनिवार्य होता है। इसलिए मेरे बच्चे, मुझे सिद्धि विनायक गणेश कहा जाता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा सा संकट आ जाए और तुम्हें समझ में ना आए कि तुम्हें क्या करना है, उस समय तुम मुझे अपने मन में स्मरण करना। ऐसा करने से तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह समाप्त हो जाती है और तुम्हारे सारे संकट टल जाते हैं। मेरा स्मरण करना एक वरदान है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे सारे संकटों का हल है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और आगे भी तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने ही तुम्हें हमेशा सही मार्गदर्शन दिया है और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आज इस दलदल से बाहर ले जाने के लिए मैं स्वयं आया हूँ, ताकि आज तुम जहाँ हो वहाँ से बाहर आ सको। तुम उन पुरानी जंजीरों से आज़ाद हो सको जिन जंजीरों ने तुम्हें आज तक बांधा हुआ है। मेरे बच्चे, उन जंजीरों को तोड़ने का समय अब आ चुका है। यदि तुमने मेरी बातें मानकर वह सारे कार्य करना शुरू कर दिया जो मैंने तुम्हें बताए हैं, तो यह मेरा विश्वास है कि तुम्हारा यह बुरा समय स्वयं टल जाएगा और तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ जाओगे कि संसार की सारी सुख शांति समृद्धि तुम्हारे पास होगी। लेकिन यह भी सत्य है, यदि तुम मेरी बातों को सुनकर भी स्वयं के भीतर बदलाव ना कर सके तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। अब यह फैसला तुम्हारा है। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या चुनना है, एक अच्छी ज़िंदगी या फिर अपने जीवन का विनाश? अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, आज की बातें तुम्हारे जीवन को इतना अधिक बदल सकती हैं जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और यदि इतना कुछ जानने के बाद भी तुम अपने जीवन को बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं करोगे
तो तुम्हारे जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं हो सकते। और यह मेरी चेतावनी है मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।